गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। हमने 6 चैप्टर में 6.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 6.4 करेंगे। ठीक है, 6.4 में एक प्रमेय है जो है 6.6, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। आज इसी से ही सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो, दो समरूप त्रिभुज है। आपकी त्रिभुज जो है ये दोनों समरूप है का दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। देखो, जो इसने बोला सेम वैसे ही इसने क्या बोला, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, मतलब इनके क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, किसके बराबर है, इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजा ये होगी ए बी और पी क्यू, संगत भुजाओं के ए बी और पी क्यू के। ठीक है, पी क्यू के वर्ग के बराबर है। वर्ग कर देंगे हम, क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ऐसे वर्ग कर देंगे। ठीक है, संगत भुजाओं को। इसी तरीके से आपका ये बी सी तो क्यू आर हो जाएगा, इनका वर्ग कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी हो गया, सी ए और पी आर हो जाएगा, इसका वर्क कर दो। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे आज की एक्सरसाइज में। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी है 6.4। देखिए, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। ठीक है, तो यदि ई एफ बराबर में 15.4 है। देखिए, दो त्रिभुजें बनानी पड़ेगी इसके लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये हो गई और एक त्रिभुज ये हमारी ए बी सी, ये डी और ये ई और ये एफ हो गया। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल है तो आप लिखोगे यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का, वो कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर की स्क्वायर। और क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का वो कितना दिया हुआ आपको, 121 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आपको ई एफ का मान दे रखा है, ई एफ कितना दे रखा है आपको, 15.4। आपको निकालना क्या है, बी सी, ये निकालना है। ठीक है, आपको पता है अभी हमने किया था पीछे कि अगर दो समरूप त्रिभुज होती है, उसने बोला भी है, दिया में है, उसने दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये उसने दिया है। ठीक है, अब देखो ये दिया है तो अब हम कैसे करेंगे, अगर ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है तो हम कैसे करेंगे। अगर तो आपने अभी पीछे एक थ्योरम की थी ना, 6.6 प्रमेय के हिसाब से है कि अगर आपको इस तरह से क्षेत्रफल दे रखा हो और मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप होती है, अगर दो त्रिभुजें समरूप होती है तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आप क्या करोगे, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में एरिया, ये इसको एरिया लिख दिया मैंने, त्रिभुज डी ई एफ का, वो किसके बराबर हो जाएगा इनकी भुजाओं के कैसे, ये बी सी है, बी सी बटे में ई एफ हो जाए, बी सी बटे ई एफ। ठीक है, इसका वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका वर्ग। हमें दो ही भुजा चाहिए, एक यही वाली चाहिए तो हम इसी को लेके चल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 64, ये आपको दिया हुआ है, और ये आपको 121, और बी सी कितना दिया हुआ, ये तो हमें निकालना है। और ई एफ हमें दे रखा है 15.4, इसका स्क्वायर। इस 15.4 को उधर ले जाते हैं तो 64 गुणा 15.4 को 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, बटे में 121, यहाँ क्या बच गया, बी सी का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 64 को 8 गुणा 8 और ये 54.4, 15.4 ये तो है ही, बटे में
121 को कैसे लिख सकती हूँ? 11 लिख सकती हूँ ना, 11 गुणा 11, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। स्क्वायर है, ये रूट लगेगा, ठीक है। जब रूट लगता है तो दो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, 8 और एक 15.4 बाहर आ गया और एक 11 बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। और ये 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 56/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है कि एक समलंब है, एक क्या है? समलंब ABCD है, जिसमें AB समांतर है DC के, AB किसके समांतर है? DC के, ठीक है। के AB समांतर है DC के, विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। AB बराबर है 2CD के, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ, उसने आपको बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर आगे बताते हैं सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है, दिया क्या है आपको? चतुर्भुज दे रखी है, चतुर्भुज है ABCD, एक समलंब है, एक समलंब है, और उसने ये बोला है समलंब है, और आपको उसने एक चीज और दे रखी है कि AB जो है ना वो समांतर है DC, और दूसरी चीज उसने आपको क्या दे रखी है कि AB बराबर है 2CD के। ये दो चीज आपको दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो उससे पहले उसने क्या बोला कि आपको एक समलंब है, उसके जो विकर्ण है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये O बिंदु हो गया, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? AOB और COD। आपको ये बतानी, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात? देखो, आपको सिद्ध करना है, आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। सिद्ध क्या करना है आपको? एरिया, किसका एरिया? AOB बटे में एरिया COD का अनुपात। AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। यहाँ आंसर में क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपकी त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज AOB है व त्रिभुज COD, ठीक है। अब COD और AOD को अगर मैं समरूप बता दूं, ठीक है, अगर मैं ये समरूप सिद्ध कर दूं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, अब आपने AOB लिया और COD ले रहे हो। अब ये कोण जो है ना, ये कोण इसके बराबर है, क्यों? एकांतर कोण है, ठीक है। कोण A बराबर है कोण C के, ठीक है। क्यों बराबर है? एकांतर कोण है, आपको लिखना पड़ेगा एकांतर कोण। कोण O बराबर है कोण O के, ये क्यों? ये दोनों में आ रहा है, एक तो ये रीजन है, ठीक है। आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर होते हैं, तो ये बात मैंने आपको बताई थी, कोण नियम से त्रिभुज AOB किसके बराबर हो जाएगी? समरूप हो जाएगी त्रिभुज COD के। अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाती है आपकी, अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाती है, अभी हमने बात की थी ना कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी बराबर होता है। त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। अगर ये समरूप है तो एरिया ऑफ AOB बटे में एरिया ऑफ COD किसके बराबर हो जाएगा? इनकी भुजाओं के अनुपात के, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा AO बटे CO का स्क्वायर वर्ग के बराबर होता है, और OB बटे OD
का स्क्वायर और बराबर में ए बी बटे सी डी का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो, अब हमें दिया हुआ क्या है, दिया है ए बी क्या दे रखा है, 2CD के बराबर दे रखा है ए बी का मान, ये हमें दिया है। तो मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसको इसके बराबर रख लेती हूँ और इनको कट कर देती हूँ, इनको हटा देती हूँ। तो एरिया ऑफ ए ओ बी बटे एरिया ऑफ सी ओ डी किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर। ए बी का क्या मान है, 2CD दिया हो ना ए बी की जगह पर, तो और इसका स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ सी डी का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ सी डी का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 4/1। तो एरिया किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ सी ओ डी का अनुपात किसके बराबर आ गया, 4/1। यही आंसर है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आकृति दी हुई है आपको 6.44, ये वाली ए की आधार है, इसका आधार जो है वो ए की है, बी और सी आधार पर 2 त्रिभुजें है, एक तो ए बी सी ऊपर वाली है और एक है नीचे वाली। यदि ए डी और बी सी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी किसके बराबर आ जाए, ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। आपको पता है, पहले हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को क्या करेंगे, हम समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी सी, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, उसको करते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी और यहाँ डी दिया, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ऊपर वाली त्रिभुज लेनी है और एक नीचे वाली त्रिभुज लेनी है। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है पहले हम वही लिख देते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आधार जो है वो बी सी है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करने में उसने क्या बोला है कि एरिया जो होता है ना इस त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ, हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ डी बी सी किसके बराबर है, ए ओ बटे ओ डी ओ के। ठीक है, ये आए, इसके बराबर हम सीधे करना है। अब हम देखेंगे प्रमाण में आपको क्या करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएगी तो इनका जो क्षेत्रफल है इनकी भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ए ओ सी, नहीं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, कोई 2 समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात क्या वर्ग होता है। देखिए इसने बोला जैसे 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज मेरी ये है, एक त्रिभुज ये है, इसने ये बोला है ये सिद्ध करना है मुझे कि इन दोनों समरूप त्रिभुजों के, ये त्रिभुजें जो है मेरी, ये दोनों ही क्या है मेरी, समरूप है। ठीक है, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई है का जो अनुपात है वो इनकी मध्यिका, बीच में कोई एक मध्यिका है ऐसे, इनकी मध्यिका के, इसके अंदर ये मान लेते हैं ये है डी, ये ई मान लेते हैं और ये है एफ। ई तो नहीं मान सकते, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, ये जो मध्यिका है इनके वर्ग के बराबर है, ए जी बटे में डी एच का वर्ग।
ठीक है, इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए आपको दिया क्या है, दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये देखिए दो त्रिभुजें आपको समरूप दे रखी है, तो ये समरूप है अगर, तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होंगे। जैसे कोण बी जो है वो किसके बराबर, कोण ई के, कोण सी बराबर होगा कोण डी के। इस तरीके से ये कोण जो है वो सारे क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ये वाली, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या है, ये समरूप दिया हुआ है, ये क्या है समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की, ये आपको दिया है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी तो बराबर होगी ना, कोण जैसे बराबर होते हैं वैसे ही इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होगी। ए बी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ और ए जी बटे डी एच होगा। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम करेंगे ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ तो सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए ए जी और डी एच, मध्य का चाहिए, ए जी और डी एच चाहिए, पर ऐसा तो कहीं भी नहीं आ रहा। फिर हम क्या करें, क्यों ना हम ये वाली त्रिभुज ले लें एक बार, ए जी बी, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दे, ताकि देखो ये वाली चीज़ चाहिएगी ना मुझे, तो मुझे ये वाली चीज़ लानी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, त्रिभुज ए बी जी और डी ई एच लेके चलती हूँ, त्रिभुज ए बी जी व त्रिभुज डी ई एच में ये दो त्रिभुज लेके चलती हूँ। आपको पता है कि ये त्रिभुज पहले से समरूप थी, तो कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। ठीक है, और ये जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण डी के। क्लियर है ना मेरी बात, तो मेरी बात समझ गए, क्योंकि ये पहले से ही क्या थी, बराबर थी। ठीक है, और आपकी ए बी भुजा किसके बराबर है, डी ई के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के। क्यों, ये दिया है। ठीक है, और ए बी बराबर है डी ई के, ये भी आपको दिया है। अगर ये सारी चीज़ें बराबर है तो क्या होगा, भुजा कोण भुजा कोण नियम से नियम से त्रिभुज ए बी जी समरूप हो जाएगी त्रिभुज डी ई एच के। अगर ये समरूप है तो क्या होगा, ए बी बटे डी ई, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, बी जी बटे ई एच और ए जी बटे डी एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ए जी बटे डी एच ही चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, ए जी और डी एच ही चाहिए। तो देखो मेरा यहाँ क्या आ रहा है, ए बी बटे डी ई आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। सिर्फ मैं दो चीज़ को लेके चलती हूँ, ये क्या है, ए बी बटे डी ई बराबर है ए जी बटे डी एच। ठीक है, इसके बराबर आ रहा है ये मेरा एक यहाँ से ये था, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। ठीक है, अब ये देखिए ए बी बटे डी ई तो मेरा इसके अंदर भी आ रहा था और आपका इसके अंदर भी आ गया। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए अब ये त्रिभुज तो मेरी हो गई समरूप, तो कैसे करेंगे हम आपको क्या पता है, BC हो गया ये तो। ठीक है, अब देखिए, अब ए बी बटे डी ई की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए जी बटे डी एच लिख सकती हूँ ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एच के। ठीक है, डी ई एफ के। अगर ये दो त्रिभुज समरूप है, ए बी सी त्रिभुज समरूप है डी एफ के, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में
एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बी, इनकी भुजाओं के ए बी बटे डी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, इनके बराबर हो जाएगा। और आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, ए बी बटे डी ई मिल रहा है, किसके बराबर आता है वो, ए जी बटे डी एच के। तो यहाँ रख सकते हैं हम, सिर्फ हम ये दो चीज़ उठा लेते हैं, फिर एरिया ए बी सी और एरिया डी ई एफ, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगी, ए जी बटे डी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, ए बी बटे डी ई की जगह पर डायरेक्ट रख दिया ए जी बटे डी एच। ठीक है, समीकरण सेकंड से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ये चीज़ हमें निकालनी थी। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये वाला पार्ट जो है ना बिल्कुल ठीक है, ये वाला पार्ट, बल्कि ये वाला करने की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे, सिर्फ अगर मैं ये भी प्रूफ कर देती, ये वाला पार्ट भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर कर भी दिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मुझे ये बताना था कि ए बी जी जो है वो समरूप आ जाए डी ई एच के, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मुझे करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 तो हो चुका, 7th में, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए, देखो एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कैसे, देखो इसने क्या बोला है, वर्ग बोला है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और क्वेश्चन को समझना भी उससे ज्यादा मजेदार है। देखिए, जब तक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वगैरह ना हो तो क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। देखिए अब ये देखिए, इसने क्या बोला, एक वर्ग बोला। ठीक है, वर्ग मैंने बना दिया। उसने क्या बोला, एक वर्ग की किसी भुजा पर, किसी भी भुजा पर, इस पर बना दो चाहे इस पर बना दो, ठीक है, चाहे ऊपर बना दो नीचे बना दो, कहीं भी बना सकते हो, भुजा पर कोई आपने एक समबाहु त्रिभुज बनाई है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब कि ये जो है ना, ये वाली, ये भी तो, ये और ये दोनों तो क्या बन गई, समबाहु त्रिभुज ही तो बन गई। ये दोनों क्या बन गई, समबाहु त्रिभुज हो गई। तो इसने ये बोला कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, उसके विकर्ण पर बनाए गई समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, इसका क्षेत्रफल इसका क्या है, आधा हो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखिए इसने, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसने ये बोला कि वर्ग के विकर्ण पर, ये तो समबाहु नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज में तो क्या होता है कि सारे कोण जो होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं। तो इसने बोला वर्ग के विकर्ण पर, ठीक है, वर्ग के विकर्ण पर कोई एक त्रिभुज आपने ड्रॉ की है, समबाहु त्रिभुज, जो क्या है, आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का। इसने बोला ये जो त्रिभुज आपने बनाई है ना, ये जो त्रिभुज बनी है, बड़ी वाली त्रिभुज जो है ना, बड़ी वाली त्रिभुज इसकी आधी है। ये क्वेश्चन को समझ गए। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला था, फिर से समझिए। पहले तो उसने एक बोला कि समबाहु त्रिभुज आप किसी भी भुजा पर बनाइए, चाहे आप यहाँ बना सकते हैं चाहे वहाँ कहीं भी। दूसरा बोला उसने वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग का विकर्ण ये हो गया, इसके ऊपर एक भुजा बनाई, तो उसका जो क्षेत्रफल है ना, ये 2 गुना है इससे, और ये जो है ना इसका आधा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हम मैथ को हटा देते हैं। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मानोगे ये हो जाएगा आपका ए, ये बी, और ये आपने क्या मान लेते, ये कुछ भी मान लो आप, आपने मान लिया इसको ये बी, ये ए, और ये हो जाएगा ई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मानना है, इसको आपने क्या मान लिया, बाहर वाले को हम कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, ये डी हो जाएगा और ये सी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको दिया हुआ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो हमें करना है वो है हमारा सिद्ध करना। सिद्ध करना त्रिभुज
ए बी, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए ए ए, ये सी मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया। त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आधा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब ये पता है ये विकर्ण है, ये क्या है? विकर्ण है। अब ये वर्ग था, वर्ग की भुजा मैं क्या मान लेती हूँ? ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा फिर? a√2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चले, आपको लगे a√2 कहाँ से आया, तो आप कर्ण का फॉर्मूला लगाओगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। अब आप लिखोगे यहाँ वर्ग का विकर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a√2 सेंटीमीटर। अगर ये a√2 है तो ये भी a√2 होगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है? √3/4 a का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी ई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता है क्या हो जाएगा? इसकी भुजा क्या है? ए है, तो आप लिखोगे, यहाँ लिख देना ए ई बराबर में ए ई और बी ई और ए बी किसके बराबर है? ए के। तो √3/4 ए के बराबर है, तो ए का स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, अब दूसरी समबाहु त्रिभुज क्या है मेरी? ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ समबाहु त्रिभुज। वही √3/4 ए का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए क्या है? ये a√2 है। आपको पता है कि सी एफ और एफ ए और ए सी किसके बराबर है? a√2 के। तो यहाँ रख दो √3/4, ए की जगह पर a√2 रखेंगे, a√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 ए का स्क्वायर और 2, तो ये 2 से कट गया, 2 कितना आ गया? √3/2 ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या करना है? इनके वर्गों का अनुपात निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, बड़ी वाले के नीचे छोटी वाली लिख दो, चाहे छोटी वाले के नीचे बड़ी वाली। मैं क्या करती हूँ, इसके बटे में इसको कर देती हूँ फर्स्ट समीकरण, ये है मेरी सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को भाग देने पर ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया √3/4 ए का स्क्वायर, ये √3/2 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर से एक का स्क्वायर कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आ जाएगा? 1/4 और ये 1/2 था नीचे। ठीक है, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/4, ये कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ये वहाँ से ली जाएगी। तो देखिए, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ये उधर जाएगा। ठीक है, तो 1/2 त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। देखो, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही चीज़ हमें लेके आनी थी। देखो कि ए बी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर आना चाहिए? त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए, यही हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में कि ए बी सी, आपको दिया हुआ है ए बी सी बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपको एक ए बी सी दे दिया, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसने बोला बी सी। ठीक है, बी सी पर कोई डी मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से कोई लाइन आपको ऐसे लेके जानी पड़ेगी, ये रचना करनी पड़ेगी। ये तो मध्य बिंदु हो गया, यहाँ पर एक ई लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई मध्य बिंदु इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा।
इसने बोला ए बी सी, तो बी को तो आपको यहाँ लिखना है और ए को यहाँ लिखना, सी को यहाँ लिखना है, ठीक है, क्योंकि डी बी डी ई की बात हो रही है, बी डी ई, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये तो रचना करनी पड़ेगी कि आपको डी को रचना ये करनी पड़ेगी, डी को ए बी के मध्य बिंदु से मिलाया, ए बी के मध्य बिंदु से मिलाया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज, ये आपको सॉल्यूशन पूरा अच्छे से करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको ऑप्शन के टिक लगाना है, ए सी बी, ठीक है। आपको दिया है कि समरूप त्रिभुज है बी डी सी के, बी डी सी के। अगर ये समरूप है तो इनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो भी क्या होगा, बराबर होगा ए सी बी बटे में क्षेत्रफल डी बी सी, वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो ए सी का स्क्वायर बटे में डी ई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, बी सी का स्क्वायर बटे में बी सी का स्क्वायर बटे में डी बी का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि बी सी जो है ना वो इसका आधा होती है, बी सी जो है वो इसका आधा होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह पर 2BD लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बी सी की जगह पर, देखो बी सी जो है ना वो क्या है 2BD है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया बी सी की जगह पर मैंने रख दिया 2BD का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर BD का स्क्वायर है ही। मैं ये दो चीज़ लेके चल लेती हूँ, मुझे दो भुजाएं तो बराबर बतानी है, 2 दूनी 4BD का स्क्वायर और यहाँ पर BD का स्क्वायर है ही, ये इससे कट गया, तो क्या आया आपका 4/1 आ गया, ठीक है। तो क्या आया देखो, क्षेत्रफल ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर आ जाएगा, 4 क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी के, ठीक है। मतलब क्या है देखिए कि जो आपका जो क्षेत्रफल आया ए सी बी बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी का वो किसके बराबर आया आपका 4:1 के, तो 4:1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, उसमें क्या दिया हुआ, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपको क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज है, कोई भी दो समरूप त्रिभुज है आपकी, ये एक तो ए, ये बी और ये सी, एक आपने मान ली ये डी, ये ई एफ, इनके ना भुजाओं का जो अनुपात है ना ये दोनों समरूप है। अगर ये दोनों समरूप है, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई का स्क्वायर बराबर है बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर बटे में डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब उसने बोला इनकी भुजाओं का जो अनुपात है ना 4:9 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, ठीक है, यहाँ क्या रख देंगे हम 4। इन समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, तो यहाँ रख देंगे कोई एक भुजा 4 हो गई, ये 9 हो गई, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 चौक 16, 9 9 81। तो देखो ये जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, 16:81 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज, मैंने इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज दी थी, वो बना ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी का जो एरिया है उसका अनुपात त्रिभुज ए बी सी का और डी बी सी का जो अनुपात है वो ए ओ बटे डी ओ आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हम सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कैसे करना पड़ेगा, ए का ना हमें लंब डालना पड़ेगा, रचना में हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, मुझे क्या करनी पड़ेगी, रचना, ठीक है। रचना में मैं क्या लिखूंगी कि ए ई, ठीक है। रचना में मुझे क्या लिखना है कि ए ई
ए ई मैंने लंब डाला किसके ऊपर, ए ई लंब डाला बी सी पर, व यहाँ नहीं लिखेंगे, ए ई लंब बी सी पर, व यहाँ से एक लंब और ले लेते हैं, बी डी, बी डी, बी डी लंब बी सी पर डाला। ठीक है, डाल दिया हमने लंब। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ से बी डी, ये तो डी हो गया, डी से मैं क्या ले लेती हूँ, कुछ और ले लेती हूँ, कोई लंब ले लेती हूँ, इसका नाम क्या दे दे, एफ दे देते हैं इसका नाम। ई तो हमने यहाँ लिख दिया, एफ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एफ हो जाएगा ये लंब। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, हो गया। अब हम प्रमाण करते हैं, डायरेक्ट प्रमाण। ठीक है, अब जिस त्रिभुज में मुझे लंब डाला है ना, अब मैं वही ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ, मेरे पास एक छोटी त्रिभुज आ गई, ए ओ ई, और एक सी ओ नहीं ओ डी एफ। एक त्रिभुज मेरे पास आ गई ए ओ ई वाली, और एक आ गई मेरे पास एफ ओ डी वाली। ठीक है, दो त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ओ ई व त्रिभुज डी ओ एफ से। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से। अब दोनों त्रिभुजों में देखो क्या दे रखा है, इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या कर देती हूँ, समरूप सिद्ध कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोण ओ जो है वो किसके बराबर है, कोण ओ के। ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, ई जो है उसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण है, और एफ के ऊपर भी 90 डिग्री का कोण है। तो आप लिखोगे कोण ई बराबर है कोण एफ के 90 डिग्री। तो त्रिभुज आपकी ए ओ ई समरूप हो जाएगी त्रिभुज डी ओ एफ के, किससे, कोण कोण नियम से। ठीक है, ये हो गई। अगर ये समरूप हो जाती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी तो समरूप हो जाएगा। कैसे, ए ओ बटे डी हो जाएगा, और ओ ई बटे ओ एफ, और ए ई बटे ए एफ, सॉरी डी एफ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी समीकरण आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सोल्व हो गया। देखिए, अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज का जो हमें निकालनी है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। ठीक है, तो 1/2 तो ये हो गया। आधार क्या है, आधार तो हमारा क्या रहेगा, बी और सी रहेगा। बी सी के ऊपर लंब डाला था ना मैंने ऐसे, तो ये तो बी सी हो गया। लंब क्या है मेरा, इसके ऊपर लंब है ए ई, ए ई। ठीक है बेटा, ए ई। दूसरा है मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी। डी बी सी में भी यही फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा लंब। अब देखो इसमें क्या डाला था मैंने लंब, ये नीचे वाले त्रिभुज में मेरा ये वाला लंब था डी और एफ। ठीक है, तो 1/2 आधार उसमें भी बीसी था, इसमें भी बीसी रहेगा, और ये हो जाएगा आपका डी एफ। इनको बटे में लिखना है, तो बटे में कैसे लिखेंगे, 1/2 बीसी गुणा ए, बटे में 1/2 बीसी गुणा डी एफ। ठीक है, ये किसके बराबर है आपका, ये एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी बी सी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इसके बराबर आ गया। हमारा जो एरिया है वो किसके बराबर आ गया, ए ई बटे डी एफ के। ठीक है, आ गया। अब ए ई डी एफ किसके बराबर है, देखिए ए ई डी एफ किसके बराबर आया था मेरा, देखो ए ई और डी एफ मेरा किसके बराबर है, ए ओ बटे डी ओ के बराबर है ना। तो मैं यहाँ से इसको इसके बराबर रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम वहाँ से वो उठा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए ई बटे डी एफ बराबर है ए ओ बटे डी ओ के, समीकरण सेकंड से। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज
DBC किसके बराबर आ जाएगा, AO/DOB। यही हमें सिद्ध करना है, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। वो त्रिभुजें क्या होती है, सर्वांगसम होते हैं। अगर वो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होती है, ये बताना है। सर्वांगसम का मैंने बताया था, सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम वो होता है जिसकी आकृति देखने में भी शेप बिल्कुल एक जैसी हो, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, और उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए और ये क्वेश्चन जो है ना, ये 4th वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज है। कोई भी दो समरूप त्रिभुज ले लो। त्रिभुज आपको दिया है त्रिभुज ABC मान लिया आपने, या कोई भी दूसरी त्रिभुज DEF। ठीक है, DEF समरूप है, क्लियर है। अगर ये समरूप है तो इनका जो क्षेत्रफल है वो भी समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब तक तो हम पढ़ते आए थे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, दिया में लिख देंगे। क्लियर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम का निशान ऐसा होता है, त्रिभुज DEF। ठीक है, ये है। ठीक है, अब प्रमाण पर आ जाओ। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज ABC। यहाँ हो जाएगी हमारी त्रिभुज DEF। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये समरूप है, ये दोनों त्रिभुज। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, हमारा बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.6 से 6.6 से क्या होगा, इनकी भुजाओं का जो वर्ग है, मतलब AB का स्क्वायर बटे में DE का स्क्वायर। ठीक है, वो किसके बराबर, लिखो यहाँ एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके AB का और BC इन सब के स्क्वायर के। तो आप लिख दोगे AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर बराबर है BC बटे में EF का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक, अब सर्वांगसम में क्या होता है कि कोण तो बराबर होते ही होते हैं, समरूप में कोण बराबर होते हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात की बजाय भुजाएं ही बराबर होनी चाहिए। सर्वांगसम में तो ये होता है। ठीक है, सर्वांगसम में तो क्या होता है कि कोण तो बराबर हो ही हो, साथ में भुजाएं जो होती हैं, जैसे AB बराबर में DE होना चाहिए। ऐसा नहीं कि AB बटे DE का अनुपात हो। ठीक है, AB बराबर किसके होना चाहिए था, DE के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करें, त्रिभुज ABC और DEF है, ये दोनों बराबर है, तो मैं त्रिभुज ABC की जगह पर ये वाली चीज रख सकती हूँ ना, DEF की जगह पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ ABC, दोबारा रख दिया। क्यों, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, ये हो गया। और ये मेरा किसके बराबर है, ये दोनों में से किसी को भी बराबर ले सकते हो, BC बटे EF का स्क्वायर ले लिया मैंने, एक बार एक चीज को उठा लिया।
तो ये कट जाएगा, ये 1 के बराबर आ गया। तो बराबर है BC बटे EF का स्क्वायर। EF उधर चला जाएगा तो EF का स्क्वायर बराबर आ जाएगा BC का स्क्वायर, ये कट गया तो EF बराबर आ गया आपका BC के। ये तो मेरा आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ गए ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं मेरे, तो देखिए अगर मेरा BC और EF दोनों बराबर है तो कोण A किसके बराबर है, ये कोण D के, ये दिया हुआ है। तो अब लेंगे हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक है। अब देखो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण D के। समरूप है तो कोण A बराबर है कोण D के, ये आपको दिया ही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सिद्ध कर दिया कि BC किसके बराबर है, EF के, समीकरण 2 से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो अगर ये भुजाएं बराबर होती है, अगर भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, भुजाएं अगर बराबर है तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के। और या फिर एक रीजन ये भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC क्या है, इसके समरूप है तो कोण B भी किसके बराबर होगा, कोण E के। कोण C किसके बराबर होगा, कोण E के। तो आप ये रीजन भी लिख सकते हो। तो कोण B बराबर है कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है। कोण E बराबर है कोण B बराबर है कोण E के, ये होगा, ये आपको दिया है, ठीक है, समरूप त्रिभुज से। तो अतः त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांशम भी है, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये आंसर आ गया इसको। किस नियम से, ASA नियम से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दे रखी है ABC की भुजाओं AB और BC और CA के मध्य बिंदु क्रमश DE और F है, ठीक है। मध्य बिंदु DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, वो कैसे निकलेगा। ये भी शायद क्वेश्चन हमारा इस तरीके से एक आया था पीछे, उस तरीके से ही है। देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज ABC AB और BC और CA के मध्य बिंदु DEF है। त्रिभुज A, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, A, B और C, इनके जो मध्य बिंदु है वो D, E और F। तो ये हो गया DEF। इसने ये बोला कि इस बड़ी वाली त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज DEF बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है मुझे। ये किसके बराबर आएगा, ये निकालना है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे निकालें, उसने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है, आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए,
अगर मैं ये दोनों त्रिभुजें समरूप सिद्ध कर दूं, अगर ये त्रिभुजें मेरी समरूप हो जाए, देखो अब हमें ये करना है तो कैसे करेंगे आप ये देखिए। इसने ये बोला कि ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो ए डी है, मतलब कैसे करेंगे हम कि ए डी बटे बी डी, ए डी ई, ये अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो हम कैसे करेंगे, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, अगर ये मध्य बिंदु है, देखो ए बी क्या है, ए बी क्या है, पूरी बड़ी है, और ये डी एफ ये मध्य बिंदु है ना, बिल्कुल यहाँ से मध्य बिंदु है। तो ये जो होगा ई एफ जो होगा ना, ई एफ वो क्या होगा, इसके डबल हो गया, ये क्या हो जाएगा, डबल, इसका डबल हो गया ये। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, ई एफ बटे ए बी, ठीक है। अगर मान लो ये एक है तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये एक है तो ये क्या होगी, डबल, तो ये 1/2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जब इसका ये मध्य बिंदु है तो बी, ये डी ई किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के, ये भी 1/2, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डी एफ है ये भी क्या है, ये भी आधी है और ये डबल है बी सी, तो डी एफ बटे बी सी, ये भी क्या हो जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो आपकी त्रिभुजें क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। अतः त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। अगर ये समरूप है तो इनका जो क्षेत्रफल है वो भी ऐसे ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें डी ई एफ ऊपर लिखना है, उसने बोला तो हम डी ई एफ को ऊपर ही लेके चलते हैं। त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के, किससे, एरिया ऑफ ए बी सी के, किसके द्वारा, प्रमेय 6.6 से। ये किसके बराबर हो जाएगा, इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ई एफ बटे ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी ई बटे ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी एफ बटे बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ई एफ जो है वो क्या, एक है, और ए बी क्या, डबल है। ई एफ अगर एक है, ये एक है, और ये क्या है, डबल है, डबल है, तो 1/2 का यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो 1/2 दूनी 4। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ डी ई एफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के। चाहे आप यही वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो, डी ई की जगह पर क्या है 1 और इसकी जगह पर 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी 1/4, इसका करोगे तो भी 1/4। तो मतलब हर केस में मेरे किसके बराबर आता है, ये 1/4।